एरिया, हाँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होगा आपका? बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स 12 इंटू 7.6। तो 12 को 7.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ? दाल चढ़ा दे। 91.2 क्या? सर, 91.2 91.2 91.2। और यूनिट क्या होगा आपका? यूनिट बताओ इसका। सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया निकल गया। ओके, आपका बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला। नेक्स्ट आपका क्या है? बी नंबर है कि क्यू एन इफ पी एस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। आपका पी एस, अब आपका इस क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नोट कर लियो इसे। नो सर, 1 मिनट। जल्दी करो बेटा। सर, हो गया। हो गया? यस सर। सर हो गया नोट। अब देखो आप, अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ओके, हाँ, क्वेश्चन है आपका यहाँ क्या बोल रहा है कि इफ पी एस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो पी एस आपका, ये पी और ये एस, पी एस आपका क्या है? 8 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड क्या करना है? क्यू एन। ये जो क्यू और एन है इसके लिए ये परपेंडिकुलर मींस ये आपका हाइट हो गया, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे निकालोगे आप? सर, 91.2 इक्वल टू 8 इंटू क्यू एन। सर 91.2 into PS यस, वेरी गुड। into QN। यस सर। आपका पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट। ओके, तो बेस इंटू हाइट एक्चुअल में आपका दिया था ये आपका 7.6, सॉरी, इसका बेस क्या आपका 12, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 7.6, 12 आपका बेस है और 7.6 ये आपका हाइट है। अब आपको इसका हाइट निकालना ना, हाइट इक्वल टू 12 इंटू 7.6 डिवाइडेड बाय ये बेस। बेस आपका क्या दिया? 8 दिया है। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। 12 इंटू 7.6 डिवाइडेड बाय 8। आप इसे डिवाइड करो, सॉल्व करो, क्या आ रहा है आंसर? सर 11.4। 11.4। यस, 11.4। अब नेक्स्ट Yes. क्वेश्चन क्या देखो आपका? सर क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया बेटा आपका। एक इंपॉर्टेंट है अब आपके लिए, देखो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 है आपका, है ना? तो 6, 7, 8 कुछ क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करो, देख लो यहाँ। क्वेश्चन नंबर 8 ऊपर गया। हाँ, 6, 7 आप सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन करो क्या है? Angle ABC is isosceles with AB is equal to AC. E is equal to 7.5 centimeter and BC is equal to 9 centimeter. The height AD from A to BC is 6 centimeter. Find the area of triangle ABC. What will be the height from C to AB? यस, That is C. हाँ, ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा हार्ड है, लेकिन ऐसा हार्ड नहीं बेटा। ये आपका क्या है? ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस टू साइड्स आर इक्वल। आपका क्या होगा? टू साइड्स आर इक्वल। ये A B C है,
एबीसी में AB इक्वल टू AC मींस AB इक्वल टू AC, AB और AC आपका इक्वल है। अब क्या दिया आपका 7.5 सेंटीमीटर है, मींस ये भी आपका 7.5 सेंटीमीटर हो गया, ये भी आपका 7.5 सेंटीमीटर हो गया। एंड BC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ये B एंड C ये आपका क्या दिया 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ रहे हो? ABC is Yes, isosceles triangle, it means two sides are equal, so 7.AB equal to 7.5, also AC equal to 7.5। अब आपका BC भी दिया है, BC क्या दिया आपका 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है हाइट AD, AD मींस क्या है आपका A से BC, A टू BC मींस आप A से क्या करो BC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये आपका क्या हो गया हाइट, ये क्या होगा हाइट। हाइट क्या दिया आपका 6 सेंटीमीटर, हाइट है इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो फाइंड द एरिया ऑफ ABC। अब आपका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है बताओ फॉर्मूला? Base into height divided half one into height. half into base and यस वेरी गुड, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपके लिए हाफ हो गया, बेस आपका क्या है, बेस आपका 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड हाइट आपका क्या, ये आपका हाइट 6। तो सॉल्व करो, इससे क्या आ रहा है आंसर आपका? sir 22 22 centimeter square. 22 आ रहा है बेटा, अच्छे से करो सॉल्व Sir, देखो। 27. Sir, 27 centimeter square. हाँ वेरी गुड, Yes sir 20. 27 आएगा, क्योंकि देखो ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 मीन्स 9 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 9 3 जा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया हो गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट आप खुद सॉल्व कर लेना, सिमिलर मेथड से आपका C से AB का आपका निकालना होगा। ओके, हाइट कैसे निकालोगे आप इस क्वेश्चन में? अब आपका ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है, क्वेश्चन ये है आपका, नेक्स्ट पार्ट देखो, फिर से आप एक ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल ABC बनाओ आप। ओके, ABC क्या कर रहा है क्वेश्चन, व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C टू AB। C टू AB मींस आप C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, C से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो AB पे। ओके, तो AB का वैल्यू क्या आपका, AB का आपका 7.5 है, ये 7.5, ये भी आपका 7.5 है, और ये आपका 9 सेंटीमीटर है, ये आपका 9 सेंटीमीटर। ओके, ये हाइट है, ये हाइट को आपको निकालना होगा। कैसे निकालोगे आप हाइट बताओ इसमें? क्योंकि इसमें आपके लिए बेस इस फिगर में, इस फिगर में आपके लिए बेस क्या हो जा रहा है बेटा, ये आपका 7.5 आपका बेस हो गया। इस फिगर में बेस इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, और हाइट आपका तो मालूम ही नहीं है, ये हाइट सी। एरिया दिया है ना पहले से, तो एरिया और 7.5 को डिवाइड कर देंगे तो हाइट। यस वेरी गुड। तो ना आपको मालूम है कि एरिया इक्वल टू, आपको ये पता है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू क्या होता है, एरिया। क्या होगा, एरिया। आपको अगर हाइट लेना है बेटा, हाइट लेना है, तो ये हो जाएगा आपका एरिया 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एरिया मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय बेस को ट्रांसपोज करोगे तो बेस आपका नीचे में डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो अब आपका एरिया क्या आया इसका, एरिया आपका 27 है, ये आपका 27 मल्टीप्लाइड बाय 2, और बेस की वैल्यू क्या है 7.5। 7.5 आप इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वही इसका हाइट होगा। क्या आंसर आ रहा है? 7.2 centimeter. ओके, जो भी है आपका Sir सॉल्व कर ले, 7.2. वो आपका सेंटीमीटर में आंसर आएगा। तो ये आपका 11.2 आपका कंप्लीट हो गया। ओके,
नेक्स्ट क्या है आपका? Sir, please hide. सर्कल Sir, please hide. 11.3. Sir, hide, please. नेक्स्ट है आपका सर्कल में देखो दो, तो आप तो ये पता ही होगा सर्कल में सरकमफेरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? पेरीमीटर बोलते हैं। ओके, तो ये सेंटर आपका O है, इसमें ये रेडियस है। ओके, और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू पाई इंटू आर। अगेन आपका एक टर्म है डायमीटर। डायमीटर होता है 2 इंटू रेडियस। 5 मीटर स्क्वायर। 2 इंटू रेडियस मीन्स डायमीटर, जैसे ये आपका डायमीटर हो गया क्या? डायमीटर इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। जैसे ये आपका AB आपका मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉर्ड है जो कि सेंटर O से पास कर रहा है। ये आपका डायमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू आर होगा बेटा, ये 2 इंटू आर। और इसका एरिया ऑफ सर्कल स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सर ये पाई क्या होता है? ओके, ये आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। पेरीमीटर इक्वल टू 2 पाई आर होता है, डायमीटर इक्वल टू रेडियस का ट्वाइस मींस 2r, एंड एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या? फाइंड द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस मींस पेरीमीटर हो गया आपका सर्कल का पेरीमीटर। सो फाइंड द सर्कमफेरेंस मींस आपको क्या निकालना है? 2 पाई आर, इसकी वैल्यू निकालनी है। सो फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस। रेडियस मींस आपका 14 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया? रेडियस हो गया आपका। रेडियस। आपको सर्कमफेरेंस निकालना है, मींस P इक्वल टू 2 पाई आर। दिस इक्वल्स 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या लेनी है? 22 अपॉन 27। 7। 22 अपॉन 7। और रेडियस की वैल्यू क्या लेनी है? 14। ये आपको 14, आप इसे मल्टीप्लाई करो तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। सो 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। सो पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू, और सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, आप सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इक्वल टू क्या आ गया? 88 सेंटीमीटर आंसर। कोई डाउट है सर किसी इसमें में? 22/7 को 3.14 नहीं ले सकते हैं? हाँ, वो ले सकते हो, लेकिन जब क्वेश्चन में बोलेगा आपको, क्वेश्चन में अगर गिवन है कि टेक पाई इक्वल टू 22/7, तब आप 22/7 लेना। अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तब या तो आप 22/7 लो या 3.14 लो आप। सर दोनों का आंसर अलग आता है? थोड़ा सा अलग आएगा बेटा, डेसिमल में थोड़ा सा अलग आ जाएगा, क्योंकि ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। 22/7 क्या, वो नियरेस्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट नहीं। तो आंसर चेंज होता है थोड़ा, डेसिमल में जाओगे ना तो चेंज हो जाएगा वो आंसर। इसलिए यस सर। क्वेश्चन में दिया रहेगा पाई अगर 22/7 है तो 22/7 लेना। अगर कुछ नहीं दिया है तब आप अपनी मर्जी से पाई की वैल्यू क्या ले सकते हो? पाई की वैल्यू आप 3.14 ले सकते हो, या पाई की वैल्यू 22/7 ले सकते हो। कब? जब क्वेश्चन में नहीं दिया है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि टेक पाई इक्वल टू 22/7, तब आप यस सर। 22/7 लेना। सर पाई होता क्या है? पाई पाई एक रेशियो है बेटा। पाई जो है सो आप किसी भी सर्कमफेरेंस में अगर आप डायमीटर से डिवाइड दोगे तो करोगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पाई के इक्वल आएगी। आप जैसे कोई सर्कल बनाते हो तो सर्कल कैसे बनाते हो? मान लो आपके पास कोई एक मतलब थ्रेड है, ओके, आपके पास कोई एक 10 सेंटीमीटर का ए बी, ये आपके पास 10 सेंटीमीटर का
कोई एक थ्रेड है, इसे आप कर्व के शेप में राउंड कर दिए, राउंड करने के बाद आप इसे एक सर्कुलर शेप में डाल दिए। ओके, मान लो आप अपने कॉपी पे ही 10 सेंटीमीटर का जो लेंथ है उससे आप कर्व शेप में कन्वर्ट करके आप इसका एक सर्कल बना लिए। तो सर्कल बना लेने के बाद मान लो ये आपका ये पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ओके, और ये जो टोटल जो ये यहाँ फिनिश हो रहा है, टोटल लेंथ, लेंथ मीन्स इसका क्या होगा, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होगा आपका 10 सेंटीमीटर। 10 ओके, centimeter. अब आप सेंटर, ये जो इसका सेंटर है, इसका सेंटर मीन्स ये आपका डायमीटर ले लो। इस सरकमफेरेंस में ये आपका डायमीटर ए बी, आप इसके डायमीटर से डिवाइड करो। ओके, तो डिवाइड करने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी वो हमेशा पाई के इक्वल आती है। circumference is a ratio of pi is a ratio of circumference and diameter. सर मतलब उसका इक्विवेलेंट भी ले सकते हैं, हाँ, क्या उसका, जैसे 22/7 था तो 44/14 भी तो ले सकते हैं ना। 22/7 को आप ले सकते हो 44/14, ये बोल रहे 44/14। 44/14 आप ले सकते हो, लेकिन फ्रैक्शन को हमेशा हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। ओके, तो 44/14 का मीन्स 2 × 22 डिवाइडेड बाय 2 × 7, ये आपका कॉमन टर्म क्या हो गया 2, तो कॉमन टर्म 2 हमारा रिमूव होगा, कैंसिल हो जाएगा, और सिंपलेस्ट फॉर्म आपका 22/7 ही आ जाता है। ओके सिमिलर आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। आपका ये सर्कल है, इसे क्या निकालना, पाई स्क्वायर आ जाएगा। हाँ, आपका एरिया निकालना है। ये रेडियस दिया आपका 14 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, तो एरिया इक्वल टू क्या होगा आपका पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, रेडियस आपका क्या 14 मीन्स 14 14 इंटू स्क्वायर। 14, यस 14 का स्क्वायर मीन्स 14 इंटू 14। So now यस 7 सर। 1 ja 7, 7 2 ja 14. So this equals 22 multiplied by 14 multiplied by 2. जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको आएगा 616, और इसका यूनिट देखो, यूनिट इसका मिलीमीटर, mm मींस मिलीमीटर मिलीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर। ये सर्कल का एरिया हो गया। कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। नो सर। नो सर। ओके, नो सर। क्वेश्चन नंबर 3 कोई एक्सप्लेन करो, क्वेश्चन नंबर 3। सर थोड़ा सा ऊपर करो ना। हाँ यस, एक्सप्लेन करो बेटा। सर एक सर्कुलर शीट है, उसका सरकमफेरेंस 154 मीटर है, तो उसका रेडियस बताना है और एरिया भी बताना है उसका, और उसमें पाया 22/7 लेना है। Very good. If the circumference of a circular sheet is 154 meter, ये इस तरह का एक सर्कुलर शीट हो गया। ओके, तो इसका Yes, sir. सरकमफेरेंस मीन्स पेरीमीटर। इक्वल टू क्या है 2 पाई आर, इसका फॉर्मूला होता है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई आर, और इसकी वैल्यू क्या दी है सर इसको 154 मीटर। डिवाइड बाय, सर इसको पहले डिवाइड बाय 2 करेंगे, फिर डिवाइड बाय 22/7 दिया उससे करेंगे, तो हाँ, रेडियस आ जाएगी। वेरी गुड। तो देख लो आप, तो नाउ सिंस 2 पाई आर इक्वल टू 154 मीटर, ये आपका क्या क्वेश्चन में 154 आपका सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये सरकमफेरेंस मींस क्या होगा आपका 2 पाई आर। तो 2 पाई आर की जो वैल्यू है वो आपकी क्या आ गई 154। फाइंड इट्स रेडियस, तो रेडियस के लिए क्या करोगे, देखो आपको ये रेडियस ही तो निकालना है। रेडियस मींस आप ये 2 और पाई को ट्रांसपोज कर दो। स्क्रीन क्लियर है? सर रेडियस कैसे निकालते हैं? यस सर। सर पहले सरकमफेरेंस को 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद उसको 22/7 से डिवाइड कर देंगे। सर देखो, रेडियस कैसे रुक जा, निकालते हैं? रुको रुको, सरकमफेरेंस
का फॉर्मूला 2 पाई आर होगा। आप सरकमफेरेंस को मत डिवाइड करो, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर इक्वल टू 154। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? सिर्फ ये आर की वैल्यू निकालनी है। तो आप आर अपने पास रखो और इसे ट्रांसपोज करो 2 और पाई को, तो ये होगा आपका 154 डिवाइडेड बाय 2 पाई। दिस इक्वल्स 154 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या लेनी है आपको? 22/7 मीन्स ये आपको हो गया 22 और ये 7 आपका डिनोमिनेटर जो है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 7 ऊपर आ जाएगा। ओके, सो अब आप इसे सॉल्व करो। तो 154 और 7 2 और 22 इसे आप डिवाइड करो बेटा। आप 11 2 जा 22 और 11 1 जा 11, 15 में 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपका 4। तो 4 and 4 44 मींस 11 4 जा 44। अगेन 2 7 जा 14 मींस 7 into 7 divided by 2। तो 7 into 7 मींस 49/2 49/2। अब आप 49 को डिवाइड करो दो इक्वल पार्ट पे, तो उसका आंसर क्या आएगा? 24.5। 0.5। और इसका यूनिट तो क्या ये है? रेडियस है। मीटर आंसर। सर ये स्क्वायर वगैरह नहीं लिखेंगे इसमें? इसमें देखो मैं क्या बताया था कि जब हम लोग एरिया और निकालते इसमें हैं, नहीं लिखेंगे ना? हाँ एरिया निकालने के लिए यूनिट का स्क्वायर होगा, लेकिन ये रेडियस है बेटा, रेडियस है तो मैं इसमें स्क्वायर नहीं लिखूंगा। और अगर आपको कंफ्यूजन और अच्छे से दूर करना है तो आप कैलकुलेशन में क्या करो, यूनिट लिख लो। यूनिट कैसे लिखोगे आप? अभी आप फिर से देखो 154 एक्चुअल में आप यहाँ स्टार्टिंग से देखो r इक्वल टू क्या था? 154/पाई। ओके, तो 154 क्या यूनिट क्या है? मीटर। आपने क्या ले लिया? मीटर। और ये 2 पाई है एक्चुअली। तो 154 मीटर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये पाई आपका क्या आ रहा है? पाई आपका 22/7। इसमें आपका यूनिट तो कहीं नहीं है ना, 2 पाई में तो यूनिट कहीं नहीं है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका 24.5 और ये आपका यूनिट सिर्फ क्या रह गया? मीटर। ये आपका क्या हो गया? मीटर आंसर। एरिया में सिर्फ मीटर का स्क्वायर होगा, यूनिट का स्क्वायर होगा, बाकी में नहीं होगा उसका। अब आपका रेडियस निकल गया। रेडियस के बाद आप ऑल्सो फाइंड द एरिया। एरिया कैसे निकालोगे? एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मीन्स पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय। अब मैं रेडियस आपका क्या आया था? देखो 49/2, ये आपका क्या आया था? रेडियस। मैं इसे ले रहा हूँ 49/2 मल्टीप्लाइड बाय 49/2। डेसिमल में मैं नहीं ले रहा हूँ, ओके, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन फ्रैक्शन में ज्यादा इजी होगा। अब देखो 7 7 जा 49, 2 से आप डिवाइड करो, 2 11 जा, तो अब आपके लिए 11 इंटू 7 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका मीटर स्क्वायर। आप इसे सॉल्व करो, जो आपका आंसर आ रहा है वही आपका आंसर आ गया, ये मीटर स्क्वायर में होगा। क्लियर है बेटा क्वेश्चन ये? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। सर एरिया निकाले ना, वो समझ नहीं आया। कौन सा नहीं समझ में आया? कोई सर डाउट? एरिया निकाले ना, हाँ वो हाँ हाँ, समझ नहीं आया। एरिया नहीं समझ में आया, फिर से बता दूं? फिर से सॉल्व कर दो एरिया को, रिप्लाई यस कर। सर। देखो Yes, sir. ओके, अब आप देखो आपके लिए ये रेडियस निकल गया। रेडियस क्या निकला? रेडियस आपका 24.5 में ले रहा हूँ, ये लो 24.5 मीटर रेडियस निकल गया। अब आपका एरिया निकालना। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये क्लियर है बेटा फॉर्मूला आपका? पाई आर स्क्वायर। यस सर। ओके, यस सर। ना अब आप पाई की वैल्यू क्या डालो? 22/7 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस क्या आपका? 24.5 मल्टीप्लाइड बाय 24.5। अब आप इसे सॉल्व करो। आपको आपके लिए कैलकुलेशन क्या है? 22 को मल्टीप्लाई करना है 24.5 मल्टीप्लाइड बाय 24.5 डिवाइडेड बाय 7। इसे तो आप सॉल्व कर सकते हो, या इसमें भी कोई प्रॉब्लम है ये बताओ? सर नहीं है प्रॉब्लम। हाँ पूछो तो। सर नहीं। क्लियर हो गया बेटा आपका ये?
यस सर। ओके यस नेक्स्ट। सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखो। सर क्वेश्चन है ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4। मैं नहीं दिखा सकती, इसमें मेरी चीजें हैं। हम्म, तुझे खरीद के हाँ। क्या हो गया? 90। हाँ बेटा, कोई एक्सप्लेन करो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बताओ क्या समझ रहे हो क्वेश्चन नंबर 4 से? सर इसमें एक गार्डनर है, उसको एक सर्कुलर गार्डन में फेंस करना है। तो गार्डन का डायमीटर है 21 मीटर और उसकी लेंथ को लेंथ ऑफ द रोप पूछ रहा है और परचेज करना है। इफ ही मेक्स 2 राउंड्स, उसमें 2 राउंड्स अगर बना दे, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ। उसका अगर 4 रुपए पर मीटर का अगर एक रोप है तो जो इसका होगा तो कितना होगा करके कॉस्ट पूछा है। और इसमें 22/7 इसका पाई लेने बोला है। वेरी गुड बेटा। इसमें आपके लिए एक गार्डनर वांट्स टू फेंस ए सर्कुलर गार्डन टू डायमीटर। डायमीटर क्या दिया आपका? देखो ये डायमीटर। डायमीटर एक्चुअली डायमीटर का फॉर्मूला क्या था? 2 × r। तो 2r की वैल्यू क्या हो गया? 21 मीटर। सो डायमीटर इक्वल टू 21 मीटर है। अब आपका रेडियस, आप इससे डायमीटर इक्वल टू 2 × r इक्वल टू 21 मीटर। तो आप रेडियस कैसे निकालोगे? रेडियस आपका 21/2 होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 को मैं ट्रांसपोज कर दे रहा हूँ। और ऐसे भी डायमीटर आपका रेडियस का ट्वाइस होता है। तो रेडियस के लिए आप 21/2 क्या निकल गया? मीटर। आपका क्या निकल गया? आपका मीटर। सो फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज। अब आपका लेंथ ऑफ रोप मींस क्या है? वो आपका सर्कमफेरेंस निकालना है, क्योंकि वो जो लेंथ है आप उसे सर्कुलर शेप में अगर उसकी आप फेंसिंग कर रही हो तो वो लेंथ एक्चुअल में उसकी रिक्वायर्ड लेंथ क्या होगी वो आपको निकालना। तो रिक्वायर्ड लेंथ मींस ये शेप आपका सर्कुलर है, यानी उसको क्या निकालना? सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 × पाई × r। तो 2 पाई r मींस आपका 2 पाई की वैल्यू क्या लोगे आप बताओ? 22/7। 22/7। एंड रेडियस आपका क्या निकला? 21/2। 21/2। ये देखो 7 1 जा 7 7। रेडियस को तो अपन डेसिमल में भी लिख सकते हैं ना, जो रेडियस आया। रेडियस कैसे आया ये पूछ रहे हो? नहीं सर, उसको डेसिमल में लिख सकते हैं ना अपन। डेसिमल में मैं आपको क्या मैं बताया ना स्टार्टिंग में, आपका क्वेश्चन में गिवन क्या है? टेक पाई इक्वल टू 22। नहीं सर, जो अपन डायमीटर से रेडियस जो निकाले 21/2, तो हाँ 0.5 भी तो लिख सकते हैं ना। आप लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ पाई इक्वल टू 22/7, देन हाउ कैन यू यूज 3.14? आप नो अगर सर, हाँ सर मैं वो नहीं बोल रही सर, जो अपन डायमीटर से रेडियस निकाले उसको लिख सकते हैं ना। हाँ उसको लिख सकते हो, लेकिन आप गौर से देखो, अगर आप कह रहे हो कि डायमीटर इक्वल टू आपका 21 मीटर है, ओके, सो रेडियस इक्वल टू 21/2। तो 21 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका? 10.5। 0.5। अब आप इसका कैलकुलेशन देखो, ये आपके लिए कितना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 10.5 अगर मैं ले रहा हूँ तो इसका जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस इक्वल टू 2 × पाई × r इक्वल टू 2 × पाई की वैल्यू क्या होगी? 22/7। और r की वैल्यू क्या लेंगे? 10.5। अब आपको वापस डेसिमल को कन्वर्ट करना होगा तो कुछ समझ ही नहीं तो आएगा। हाँ आपको डेसिमल को फिर से कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शन में। तो जब आपको वापस फिर से कैलकुलेशन 1-2 स्टेप ज्यादा आ रहा है, इससे अच्छा है कि आप डेसिमल में नहीं कन्वर्ट करो और उसे फ्रैक्शन में रहने दो। फ्रैक्शन के लिए आपका इसका देखो 7 1 जा 7 7 3 जा 21, ये 2 और 2 कैंसिल आ गया। आपका 22 × 3 इक्वल टू 66। ये आपका 66 इजी वे में आ गया। अभी आप इसका भी आंसर 66 आएगा, लेकिन अभी आपको क्या करना होगा? डेसिमल को कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शन में। समझ रहे हो आप? तो ऑलरेडी फ्रैक्शन में ये था। सरकमफेरेंस आपका 66 क्या मीटर है क्या से? हाँ
66 मीटर आंसर। मीन्स वो जो रोप का जो रिक्वायर्ड लेंथ है, रिक्वायर्ड लेंथ आपका कितना मीटर आया? 66 मीटर आया। ओके, क्लास का टाइम हो गया बेटा आपका। 2 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। 2 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। सर बाय सर। बाय बेटा, बाय बाय बाय। बाय सर। टेक केयर।